नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज बेबी केयर वीडियो का डे है और आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इज़ योर बेबी इज़ रेडी फॉर सॉलिड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक देना ना भूलें। Introducing solid to the babies is very exciting milestone for your baby and you too। हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी बहुत एक्साइटिंग होता है अगर हम बच्चों को कुछ नया शुरू करते हैं, लाइक सॉलिड शुरू करना। बच्चों को खाना कब देना है, क्या देना है, ये तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या हमारा बच्चा खाने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा जब भी खाना शुरू करे हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसका इंटरेस्ट खाने में बना रहे। इसीलिए आप खाने को उसको खुद से खाने की कोशिश करने। बेसिकली बच्चे 4 से 6 महीने के बीच में खाना शुरू कर सकते हैं। कई बच्चे कुछ साइंस देते हैं कि अब वो सॉलिड के लिए रेडी हैं, तो आप वो साइन को आइडेंटिफाई कर ले और फिर अपने डॉक्टर से कंसर्न करके बच्चे को सॉलिड शुरू कर सकते हैं। बट जब भी सॉलिड शुरू करें वो 4 महीने के बाद ही हम शुरू कर सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों को सॉलिड हमें 6 महीने के बाद ही देना चाहिए, क्योंकि 6 महीने के बाद ही हम बच्चों को वाटर भी देते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। चलिए अब जानते हैं कि अगर बच्चे को हमने अर्ली एज में सॉलिड शुरू कर दिया तो क्या क्या हो सकता है। अगर हम बहुत अर्ली एज में बच्चे को, यानी कि 4 से 6 महीने के बीच में या उससे पहले बच्चे को, अगर बच्चे ने साइन नहीं दिया है कि वो सॉलिड के लिए रेडी है और हम उनको फूड शुरू कर देते हैं, तो क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है। मे बी उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं होता है, तो उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है। वैसे भी 6 महीने से पहले बच्चे को सारा न्यूट्रिशन उनके फार्मूला मिल्क या तो ब्रेस्ट मिल्क से मिल जाता है, तो उनको सॉलिड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर हम 6 महीने के बाद बच्चे का दूध के साथ साथ कुछ सॉलिड शुरू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लाइक हम कोशिश करते हैं कि लिक्विड से बच्चे को सॉलिड शुरू करें। बट मे बी अर्ली एज में बच्चे को अगर हम सॉलिड शुरू करते हैं तो उनको किसी चीज़ से एलर्जीज़ भी हो सकती है। सिंस उनका डाइजेशन, उनके ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप नहीं रहते हैं, तो उनको कई पेट के प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशंस, इस तरह के कई प्रॉब्लम बच्चे को हो सकते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि बच्चे को 6 महीने के बाद आप वेरी लिटिल अमाउंट में सॉलिड शुरू करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क से किसी चीज़, आउटर चीज़ पर, यानी कि किसी भी सॉलिड पे, तो वो उनको इनडाइजेशन भी कर सकता है। तो हमें डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि बच्चे को अगर हम सॉलिड शुरू कर रहे हैं तो वेरी लिटिल अमाउंट में दे, दिन में एक ही बार कोई सॉलिड दे, और उसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क या फार्मूला मिल्क पर ही। अर्ली एज में अगर हम सॉलिड शुरू भी कर देते हैं तो मे बी बच्चा फ्यूचर में खाने के लिए इंटरेस्ट ना दिखाए, क्योंकि बहुत जल्दी उसने खाना शुरू कर दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, नहीं खाना है उसे, या वो खाने को मुंह से निकाल देगा। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारा बच्चा रेडी नहीं है तो हमें सॉलिड उस समय शुरू नहीं करना चाहिए। अर्ली एज में अगर 4 महीने से 6 महीने के बीच में बच्चे ने कोई साइन नहीं दिया है और फिर भी हमने सॉलिड शुरू कर दिया है, तो मे बी आगे चल के बच्चों में ओबेसिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि बच्चा क्या क्या साइन देता है जिससे हमें ये पता चलता है कि नाउ ही इज़ रेडी फॉर द सॉलिड और शी इज़ रेडी फॉर द सॉलिड। तो सबसे पहला जो साइन बच्चा देता है, बच्चा अपने गर्दन को प्रॉपरली होल्ड करके ऊपर उठा सकता है, यानी कि जब भी वो पेट के बल पर लेटा है तो वो अपने हेड को ऊपर उठा पाता है। पता चलता है कि नाउ ही कैन होल्ड हिज हेड प्रॉपरली। अभी वो अपने हेड को होल्ड कर पा रहा है, तो आपका बच्चा ये साइन दे रहा है कि ही इज़ रेडी फॉर द सॉलिड। नेक्स्ट साइन जो आपका बच्चा देगा वो है टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स डिसअपेयर्ड होना। मतलब कि आप अगर बच्चे का जो
टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स डिसअपेयर्ड होने का बात बोला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बच्चा अभी अगर फूड आप उसके माउथ में डालते हैं तो वो फूड को अपने टंग से आगे पीछे कर पाता है। अगर वो ऐसा करता है तो नाउ ही इज़ रेडी फॉर हिज सॉलिड। अगर वो खाना आपने स्पून से डाला और बच्चे ने बाहर गिरा दिया बिना टंग से टच किए या उस पर कुछ भी एक्शन दिए, तो डैट मीन्स ही इज़ नॉट रेडी फॉर द सॉलिड। थ्रस्ट डिसअपियर्ड हुआ है कि नहीं, ये आप चेक करने के लिए लिटिल अमाउंट ऑफ फूड, कोई भी फूड पूरी तरह से मैश करके ब्रेस्ट मील के साथ उसको एकदम पतला बना के स्पून से बच्चे के माउथ में डालें। अगर बच्चा उसको टंग से अंदर या बाहर करता है तो मतलब उसका टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स डिसअपेयर्ड हो गया है। लेकिन अगर वो बार बार बाहर आ जा रहा है खाना अपने आप, वो टंग से उसको कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई एक्टिविटीज़ उस पर टंग से नहीं दिखा रहा है, दैट मीन्स कि आपका बच्चा अभी सॉलिड के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपका बच्चा अपने टंग को मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करता है, यानी कि वो अपने टंग को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आगे पीछे दाएं बाएं, यानी कि अपने माउथ में अपने टंग को मूव कर पा रहा है, तो इसका मतलब भी आपका बच्चा रेडी फॉर द सॉलिड, यानी कि वो साइन दे रहा है कि नाउ यू कैन गिव हिम सॉलिड। नेक्स्ट, आपका बच्चा अगर किसी भी स्पून को देखकर उसको उठाकर अपने माउथ में रखने की कोशिश करता है तो भी आपका बच्चा रेडी फॉर द सॉलिड। नेक्स्ट, अगर आपका बच्चा अपने बर्थ से डबल हो चुका है वेट में तो भी आपका बच्चा सॉलिड के लिए प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट साइन बच्चा ये देगा कि अगर आपको वो खाता हुआ देख रहा है तो कंटिन्यूअसली आपको देखता रहेगा, या वो अपने हाथों को आगे करके आपसे खाना लेने की कोशिश करेगा, या टेबल पे रखे हुए किसी भी खाने की तरफ वो बढ़ने की कोशिश करेगा। ये भी बच्चा एक साइन देता है कि ही इज़ रेडी फॉर द सॉलिड। नेक्स्ट, अगर आपका बच्चा अपने माउथ को बहुत वाइडली ओपन कर पा रहा है और आपके खाने को देखकर कोशिश करता है कि अपने माउथ को ओपन करे ताकि आप उसको खाना दे, तो भी ये बच्चा शो करता है कि वो रेडी है सॉलिड के लिए। साइन बच्चा ये देगा कि अगर 8 से 10 बार आपने उसको फीड कराया है फिर भी वो भूखा दिखता है, ऐसा लगता है कि अभी भी उसको और फीड कराना है या फीड करना है, तो बच्चा ये साइन देता है कि ही इज़ रेडी फॉर द सॉलिड। इन सभी साइन को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न करें कि आप अपने बच्चे को सॉलिड शुरू कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि कोई भी सजेशन बिना डॉक्टर से लिए बच्चों के लिए कभी ना लें। बच्चों के साथ आप जो भी एक्सपेरिमेंट करें या जो भी उनके साथ करें वो सभी डॉक्टर के कंसर्न में होना ज़रूरी है। तो अगर आपके बच्चे ने साइन दिया है कि ही इज़ रेडी फॉर द सॉलिड तो आप डॉक्टर से कंसर्न करें। अगर डॉक्टर बोलता है कि आप सॉलिड शुरू कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे भी 6 महीने के बाद डॉक्टर बोलते ही हैं कि आप सॉलिड शुरू कर सकते हो। चलिए, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट बेबी केयर वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी कि 6 महीने के बाद जब बच्चे को हम सॉलिड शुरू करते हैं तो सबसे पहले और उसके बाद बच्चों को क्या देना चाहिए। तो चलिए फिर आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव अ लाइक टू माय वीडियोस।